नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन को कलेक्ट किया है वो सभी हमने बार स्किल्स की वेबसाइट से लिए हैं और सभी प्रश्नों को यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को निष्पादित करने को क्या कहते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक ही बार में यानी कि एक ही समय पर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को जब चलाते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। यानी कि एक ही बार में आप एमएस वर्ड, एक्सेस को, पावर पॉइंट को, यानी कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को में आप काम करते हो। जब आप पीडीएफ को भी ओपन करते हो, एमएस वर्ड में भी काम करते हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। यानी कि टास्क का मतलब होता है कोई भी काम, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग यानी कि एक से ज्यादा एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हो तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर वो अपना काम कर सकती हैं। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन होती है यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, चाहे वो आपका लिनक्स का है, आपका विंडो का है या फिर मैक है, ठीक है। तो जो कि ऐसा है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो किसी पर्टिकुलर किसी विशेष काम को करने के लिए बनाई गई जो एप्लीकेशन होती हैं वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, गलतियों को खोजने और सुधारने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई गलती, कोई एरर आ जाता है तो अगर हमें पता लगाना कि हमारे कंप्यूटर में क्या गलती है, क्या कमी हो गई है, ठीक है, कौन सा कोड हमसे डिलीट हो गया है या फिर कौन सा फोल्डर हमसे डिलीट हो गया है गलती से, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम डीबगिंग, ठीक है। बग का मतलब होता है एरर, यानी कि हमारे सिस्टम में, हमारे कोड में कोई एरर है, और डीबग का मतलब होता है उसको ठीक करना। चौथा प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं डोस, लिनक्स, सी लैंग्वेज और विंडो। और जो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। सी लैंग्वेज जो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी। और जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी आपकी सी लैंग्वेज में ही लिखी जाती है। इसके अलावा डोस, जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही मिलता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, ये आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI आधारित जो है एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो डोस है वो भी आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। इसके अलावा जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का है, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित, यानी कि ग्राफिकल, ठीक है, उसके अंदर आपको आइकन दिखते हैं, आपको कमांड लिखनी नहीं पड़ती है। तो ग्राफिक यानी कि आइकन पर क्लिक करके आप उसके अंदर काम कर सकते हो। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रक्रिया प्रबंधन, ऑप्शन बी है डिवाइस प्रबंधन, ऑप्शन सी है इनपुट आउट प्रबंधन। तो दिए गए सभी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है उनको हैंडल करता है। डिवाइसों का प्रबंधन यानी कि जो भी आप अपने कंप्यूटर के साथ में हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट करते हो, जैसे कि आप मॉनिटर को कनेक्ट करते हो, कीबोर्ड कनेक्ट करते हो, इसके अलावा आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हो, तो उन सबको जो है कंट्रोल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी यही आपके इक्विपमेंट, पेरिफेरल डिवाइसेस शामिल होते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है, दिए गए सभी। छठा प्रश्न है, विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट डैश द्वारा दिखाई दिए जाते हैं। इनके विंडो डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप क्या होता है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। और विंडो के अंदर, विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। तो उस पर आपको जो एप्लीकेशन दिखाई देती है, जब आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐप दिखाई देते हैं, जैसे मोबाइल में दिखती हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में आपको जैसे यहाँ पर रिसाइकल बिन है, माई कंप्यूटर है, क्रोम है, अगर आपने डाउनलोड किया है तो, ठीक है। तो ये सब आपको वहाँ पर डिफॉल्ट में दिखाई देते हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब आपके आइकन कहलाते हैं जिन पर क्लिक करके आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इमेज दिखाई गई है, ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट लिया मैंने डेस्कटॉप का, ठीक है। तो ये क्या है, आपके आइकन कहलाते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हो तो इन पर क्लिक करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ आपको जो है सबसे नीचे एक टास्क बार दिखाई देता है। इस टास्क बार में जो है वो सभी एप्लीकेशन दिखाई देती हैं जिन पर आप काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो एप्लीकेशन भी दिखाई देती हैं जिनको आपने
पिन किया हुआ होता है, ठीक है, जिन्हें आप पिन कर देते हो, वो भी आपको टास्क बार में दिखाई देते हैं। सातवां प्रश्न है, ऐसे अनेक प्रोग्राम के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि अलग अलग काम के लिए बनाए गए जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि किसी विशेष काम को करने के लिए बनाया गया कोई भी सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इनमें से? माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये एक पैकेज होता है जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन मिलती हैं। ऑफिस के अंदर क्या क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है और ये पैकेज में प्रोवाइड की जाती है, ये एक पैकेज है। ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है विंडो 98, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका लोगो आप देख सकते हैं, आपने पहले कभी आज से 6-7 साल पहले कभी कंप्यूटर चलाया होगा तो इस तरह का विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। इस तरह से जब आप उसको ऑन करते हैं तो इस तरह से जो है आपको दिखाई देता है। ऑप्शन बी है BSD यूनिक्स, ठीक है, तो BSD भी जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ही फैमिली का है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका लोगो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, फ्री BSD। उसके बाद है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP नाम का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑफिस अगर बीच में लगा देते हैं तो ये नाम गलत हो जाता है, तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। ये किसी प्रकार का किसी नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट XP नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद ऑप्शन डी रेड हैट लिनक्स, तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि काली लिनक्स है, रेड हैट लिनक्स है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। 10वां प्रश्न है, यह वह क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित या फिर ऑपरेट होता है, तो कंप्यूटर किस प्रोसेस में काम करता है? तो कंप्यूटर सिंपल क्या करता है, पहले इनपुट लेता है, उस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है और आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हमें आउटपुट देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का क्या उद्देश्य है? तो कंप्यूटर के अंदर आपके 3 पार्ट होते हैं, आप सब जानते हैं। सीपीयू में कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU कहते हैं। तो मेमोरी यूनिट क्या करती है? मेमोरी यूनिट में जो डेटा को स्टोर करने का काम करती है, तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। डेटा को स्टोर करती है हमारी मेमोरी यूनिट। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करती है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि कैलकुलेशन यानी कि प्रोसेसिंग का काम करती है। 12वां प्रश्न है, कौन यूजर और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है? यानी कि यूजर यानी कि हम खुद और हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे बीच में कौन है जो हमारी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाता है और वापस लेकर के आता है? तो हम दोनों के बीच में जो काम करता है कौन सा होता है? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरमीडिएट के रूप में यानी कि एक बिचौलिए की तरह काम करता है, जो कंप्यूटर की जानकारी हमारे तक पहुंचाता है और हमारी जानकारी कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, गणना करना यानी कि कैलकुलेशन करना, ऑप्शन बी है गणना करना कैलकुलेशन करना जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये काम किसका है? प्रोसेसर का है, ठीक है। ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी देख सकते हैं, पिक्चर बनाना, पिक्चर बनाना भी इसका काम नहीं, ये काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, प्रोसेस और मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस भी करता है, ठीक है, डेटा को प्रोसेस करता है। इसके अलावा मेमोरी को मैनेज करने का काम भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, विंडो में मिनिमाइज की गई एप्लीकेशन कहां पर चली जाती है? तो विंडो के अंदर जिन एप्लीकेशन को हम मिनिमाइज कर देते हैं वो टास्क बार में चली जाती है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। और टास्क बार कहां पर होता है आपको बताया था, डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे की तरफ जो लाइन होती है जहां पर हमारी पिन की गई एप्लीकेशन होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं, वहां पर ये एप्लीकेशन चली जाती है। इस इमेज में आप देख सकते हो, मैंने हमारे MS वर्ड की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते होंगे। ये एक माइनस जिसको मैंने क्लिक किया हो, ये आपका मिनिमाइज होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपकी एप्लीकेशन जो है टास्क बार में चली जाती है। 15वां प्रश्न है, वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? यानी कि सिंपल सा सवाल इस तरह से पूछा गया है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को वॉइस कमांड के माध्यम से, यानी कि एक तो आप कीबोर्ड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, वहीं अगर आप वॉइस कमांड जैसे आप अपने मोबाइल में गूगल में कुछ भी बोलते हो, बोलकर सर्च करते हो, ठीक इसी तरह आप अपने कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, वॉइस कमांड के माध्यम से। तो वो सेटिंग आप कहां से
चेंज कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम ईज ऑफ एक्सेस, जो कि ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो जब आप अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हो तो वहाँ पर सेटिंग में आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है ईज ऑफ एक्सेस। इस पर क्लिक करके आप जो है उस सेटिंग को चेंज कर सकते हो, जिससे आप अपने कंप्यूटर को जो है बाई द योर वॉइस, अपनी वॉइस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हो। 16वां प्रश्न है पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रखा जाता है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जिन एप्लीकेशन को हम पिन कर देते हैं, जिन एप्लीकेशन को हम मिनिमाइज कर देते हैं, जिन एप्लीकेशन को हम टास्क बार में ऐड कर देते हैं, वो सारी एप्लीकेशन हमारी कहाँ पर होती है, टास्क बार में दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। 17वां प्रश्न है क्या कदम उठाए जाने चाहिए अगर विंडो अपने आप अपडेट नहीं होता है। यानी कि अगर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है तो उस समय आप किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, इसके अलावा हम विंडो बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं अगर आप विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन अगर विंडो 7 है तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहां पर सिस्टम जो एक सेटिंग है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इनेबल कर देंगे ऑटोमेटिक अपडेट को। ठीक है, जैसे ही अपडेट आएगा आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। 18वां प्रश्न है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ दूसरे जो उपकरण है, उपकरण यानी कि आपका जैसे कि प्रिंटर अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ते हो तो एक मैसेज आपको दिखाई देता है कि डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए, तभी आप इस जो है डिवाइस को चला पाएंगे। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग से जो है ड्राइवर होते हैं जो उनको चलाने का काम करते हैं, तो उन सबको क्या कहते हैं, उन्हें हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 19वां प्रश्न है सीमोस सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि सीमोस सेटअप होता क्या है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट जो इसको देखते ही नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर होता है, ये इस तरह से ओपन नहीं होता। जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आप कोई भी की बटन प्रेस नहीं करते हो, लेकिन अगर आप जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, ऑन करते हो, अगर आप डिलीट बटन को लगातार प्रेस करते रहते हो, ठीक है, लगातार 1 to 1 जो उसको प्रेस करते रहते हो अगेन एंड अगेन, तो आप जो है सीमोस सेटअप को ओपन कर सकते हो। सीमोस सेटअप की जरूरत तब पड़ती है जब आप अपने सिस्टम में नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो उस समय हम सीमोस सेटअप को ऑन करते हैं। ठीक है, तो सीमोस सेटअप में एंटर करने के लिए आप जो है इन कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ डिलीट बटन से ओपन करके आप सीमोस सेटअप को ओपन कर पाए, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग बटन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हो एस्केप बटन, डिलीट बटन, F1, F2, कंट्रोल एस्केप, कंट्रोल आल्ट एस्केप। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग तरह की जो है बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हो जब भी आप सीमोस सेटअप को ऑन करते हो, ओपन करते हो, तो आपको कुछ इस तरह की इमेज वहां पर देखने को मिलती है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको देखा भी होगा कंप्यूटर में नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए या फिर सिस्टम का टाइम चेंज करने के लिए जो डिफॉल्ट टाइम होता है, तो उसके लिए बहुत सारे कामों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 20वां प्रश्न है किसी समस्या को ठीक करने या किसी नई एप्लीकेशन को स्थापित करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या किया जाता है। यानी कि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसको ठीक किया, या फिर कोई नया आपने कोई एप्लीकेशन जो है उसके अंदर इंस्टॉल किया, या फिर आप कंप्यूटर के अंदर नया पासवर्ड डाला, नया यूजर कॉन्फ़िगरेशन आपने उसके अंदर डाला, नया यूजर अकाउंट बनाया। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो हमें जो है हमारे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।